लेना। कथा में नींद उसी को आती है जो पापी होता है। पापी को ही कथा में नींद आएगी। घर में 2-2 4-4 गोलियां खाने से भी नींद नहीं आती, पर कथा पंडाल में ऐसी निद्रा आती है कि पूछो मत। समझ लेना, कोई ना कोई पाप हमारा किसी ना किसी जन्म का है जो हमारे शीश पर बैठा है और हमें कथा को सुनने नहीं दे रहा है। वो पाप हमें कथा श्रवण करने नहीं देता। अच्छा, यदि महाराज ये बात सत्य है, ये ज्ञान यदि सर्वथा सत्य है, तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि माता पार्वती जी ने भी कोई पाप किया होगा। क्योंकि माता पार्वती जी को भी कथा में निद्रा आई, तो निश्चित तौर पर माता पार्वती ने भी कोई ना कोई पाप कर्म किया होगा। नियम तो सबके लिए बराबर है। हाँ, सत्य में ही माता पार्वती से भी पाप हुआ है। त्रेता युग का समय था। देवादिदेव महादेव जी के मन में भाव जगा है कि मुझे कथा का रसपान करना है। तो देवी सती को अपने साथ लिया। चलो देवी, आज कथा रस में गोते लगाकर आते हैं। देवी सती को साथ लिया। दक्षिण दिशा समुद्र का वो तट, जहां बाबा अगस्त्य जी की कुटिया है, कुंभज ऋषि की कुटिया है, वहीं पर जाकर वास करते हैं कुंभज ऋषि। महादेव देवी सती को लेकर पहुंचे हैं आज कुंभज ऋषि के पास। अब सूचना नहीं है, सांकर खटखटाई। जैसे ही कुंभज ऋषि ने द्वार खोला है, बाबा अगस्त्य ने द्वार खोला है, देवादिदेव महादेव और देवी सती को जब देखा है तो बाबा तो पागल हो गए, आनंद में डूब गए। देखो, कोई बहुत बड़ा आदमी बिना सूचना से आपके यहां पहुंच जाए, आपकी कुटिया पर आ जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आपको भी लगेगा कि कहां बिठाएं, क्या खिला दे, कितना सम्मान कर दे। मानो राष्ट्रपति जी या प्रधानमंत्री जी आपके यहां आ जाए बिना सूचना से, तो आपको भी लगेगा कि अरे इतने बड़े आदमी हमारे यहां आ गए। तो बाबा अगस्त्य जी भी प्रसन्न हो गए, प्रसन्नता में डूबकर दंडवत प्रणाम किया है। देवी सती भ्रमित हो गई। देवी सती ने विचार किया, जो मुझे और मेरे स्वामी को प्रणाम कर रहा है, ये हमें क्या कथा सुनाएगा, ये हमें क्या कथा सुनाएगा। भ्रमित हो गई है देवी सती। कथा में बैठी जरूर है, भोलेनाथ ने कथा को सुना, लेकिन देवी सती ने कथा को नहीं सुना। कथा में बैठने के बाद भी कथा को नहीं सुना, यही पाप देवी सती के शीश पर चढ़ा है।